प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों और प्यारे सुंदर साथ जी। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हम सभी लोग जानते हैं और चारों युगों की अपनी अलग अलग विशेषताएं रही हैं। चारों युगों में जितने भी व्यक्ति हुए सब में समान व्यक्तित्व नहीं रहा। सब लोगों के व्यक्तित्व, सब लोगों के आचरण अलग अलग रहे, जिनके आधार पर चारों युग की महत्ता और महानता साबित होती है। सत्य के संगी, सत्य के संगी सतयुग में, त्रेता में 3 साथ, द्वापर में 2 शेष रहे, कल युग में आध आध, कल युग में आध आध। प्रेमी सज्जनों, सतयुग में जितने भी व्यक्ति हुए, यानी सतयुग के लोग, सतयुग में रहने वाले लोग, सतयुग में अपना जो सौभाग्य से जीवन प्राप्त हुए, जिनको जीवन मिला, जिनको मनुष्य जीवन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे सत्य की पूजा करते थे, सत्य की ही आराधना करते थे। सत्य यानी प्रकृति यानी परमात्मा यानी एक ईश्वर की पूजा करते थे। यह सतयुग की महानता रही है, सतयुग की श्रेष्ठता रही है। और जब सतयुग का अंत हुआ, त्रेता युग का आरंभ हुआ, तो त्रेता युग में 3 साथ थे। त्रेता युग में क्या, कौन कौन, सत्य भी था और तप भी था और धर्म भी था। ये सतयुग में नहीं, जबकि त्रेता में। और यह त्रेता युग की महानता रही है। और द्वापर में सिर्फ 2 ही रहे हैं, सत्य और धर्म। और कलयुग में सत्य तप, सत्य तप, धर्म और कर्म। कलयुग में सत्य तप, धर्म और कर्म, लेकिन कैसी अवस्था में रहे हैं? सिर्फ सतयुग का 1/4 हिस्सा ही कलयुग में रहा है। ये कलयुग के लोगों की विशेषताएं रही हैं। इसलिए सतयुग में सत्संगी, द्वापर में 2 शेष। सतयुग में सत्य की प्रधानता रही, त्रेता में सत्य तप और धर्म तीनों की प्रधानता रही, द्वापर में सत्य और सिर्फ और धर्म की प्रधानता रही, तप और धर्म की प्रधानता रही। और कलयुग में सत्य, तप, धर्म और कर्म, ये सिर्फ 1/4 रहा। ऐसा नहीं कि सत्य नहीं है कलयुग में, सत्य है कलयुग में, तप भी है और धर्म भी है और कर्म भी है, लेकिन सिर्फ 1/4 है। त्रेता युग में श्री बीतक के अनुसार 29 राजाओं का नाम आता है। जो 29 राजाओं का नाम आता है, तो उनके अंदर सत्य की भी प्रधानता रही और धर्म की भी और तप की भी प्रधानता रही। तो उन 29 राजाओं का मैं आपके सामने
आपको नाम बताना चाहूँगा। श्री वितक के अनुसार है, श्री लालदास जी अपने श्री राज जी की वितक में लिखे हैं, सबसे पहले त्रेता युग में ब्रह्मा जी का नाम आता है, उसके बाद मरीच ऋषि होते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं मरीच ऋषि, और उसके बाद कश्यप ऋषि, उसके बाद सूर्य होते हैं, उसके बाद तवछत्र होते हैं, अक्षय होते हैं, उसके बाद अरण्यश्री आते हैं, विश्वामित्र जी होते हैं, महामंत्री जी होते हैं, चौन ऋषि आते हैं, भद्र का नाम आता है, राजा होते हैं, उदयन राजा होते हैं, त्रिशंकु राजा होते हैं, राजा हरिश्चंद्र होते हैं। राजा हरिश्चंद्र को आप जानते हैं, ये कितने बड़े सत्यवादी थे, इनकी कहानी आप लोग सुनी होंगी, जिन्होंने सत्य के लिए अपने सब राजपाट का ही त्याग कर दिया, राजपाट को ही दान में कर दिया विश्वामित्र जी को। आखिर डोम बन करके इन्होंने सत्य की परीक्षा में सफल हुआ राजा हरिश्चंद्र जी। इन्हीं के पुत्र राजा हरिश्चंद्र जी के पुत्र रोहिताश होते हैं। फिर राजा सगर का नाम आता है, राजा सगर के पौत्र अंशुमान होते हैं, राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप राजा होते हैं, राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ होते हैं। इनके बाद राजा रघु का नाम आता है, राजा रघु के बाद रघु के पुत्र राजा अज होते हैं, अज के बाद राजा दशरथ होते हैं, राजा दशरथ के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान होते हैं, जिन्हें भगवान माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। राम के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद राम जी के दो पुत्र थे, लव और कुश, लेकिन लव का राज्य माना गया है, यहाँ लव का राज्य का नाम लिया गया है। और लव के बाद अंतभान राजा होते हैं, अंतभान के बाद कालक राजा होते हैं, कालक के बाद बर्बरीवान होते हैं, बर्बरीवान के बाद राजा सुदर्शन होते हैं, राजा सुदर्शन के बाद अग्निवर्ण होते हैं। प्रेमी सज्जन सुंदर साथ जी, ये त्रेता युग के 29 राजाओं का नाम है इसमें। ये त्रेता युग में ये 3 विशेषताओं से परिपूर्ण त्रेता युग रहा है, सत्य तप और धर्म। ये जितने भी राजा हुए इन लोगों में सत्य और तप और धर्म विशेष करके था। प्रेमी सज्जनों, वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब करें। प्रेम।